हम मधुराज योगी के ध्यान श्लोकों पर चर्चा करने के अनंतर गुरुनाथ परामर्श जो उनका स्तोत्र है आचार्य अभिनव गुप्त पर, उसके कतिपय श्लोकों का पाठ कर चुके हैं। उसके श्लोकों में जो कुछ और सुंदर पद्य हैं उन पर यहाँ बात करेंगे। अभिनव परमेश्वर प्रसादात् स्वहृदय सन्निहितात्म देवतानां जड़ घट पट ताम्र कांचनाश्म प्रभृतिषु न प्रतिमासु पूजनास्था। यह पुष्पिताग्रह छंद है। पहले और तीसरे चरणों में दो नगण, एक रगण और एक यगण हो। दूसरे और चौथे चरणों में नगण, दो जगण, रगण और एक गुरु हो तो पुष्पिताग्रह व्रत होता है। इस पद्य में कहा यह गया है कि अभिनव परमेश्वर प्रसादात, अभिनव गुप्त रूपी परमेश्वर के प्रसाद से, कृपा से, स्वहृदय सन्निहित आत्म देवता नाम, अपने हृदय में ही सन्निहित हैं आत्म देवता जिनके, उनकी, तेषाम, उन लोगों की, जड़ घट पट ताम्र कांचनाश्म प्रभृतिषु न प्रतिमासु पूजन आस्था। जो जड़ घट पट ताम्र कांचन या स्वर्ण, अश्म या पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं, उनका पूजन करने में आस्था नहीं रह जाती। अपने हृदय के भीतर ईश्वर को जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, और निरंतर वह ईश्वर उनके साथ उपस्थित है, विद्यमान है उनके भीतर, तो वे बाहर क्यों खोजेंगे? जो तुम्हारे भीतर स्वयं प्राप्त है उसको बाहर खोजने क्यों जाओगे? अभिनव गुप्त का एक देहस्थ देवता चक्र स्तोत्र है। अपने देह के भीतर जो देवता हैं उनकी स्तुति उसमें अभिनव गुप्त ने की है। उस स्तोत्र में देह के किस स्थान पर किस देवता का निवास है यह अभिनव गुप्त बताते हैं। यदि देह के भीतर सारे देवताओं को पहचान लिया जाए तो बाहर का जो आडंबर है वह आवश्यक नहीं रह जाता, अनावश्यक हो जाता है। अभिनव परमेश्वर प्रसादात् अपगत भौतिक विग्रह ग्रहाणाम परधन हरणादि पाप चिंता पर परुषाणि वचांसि वा कथम स्युः। अभिनव गुप्त रूपी परमेश्वर के प्रसाद से भौतिक विग्रह के ग्रह जिनके अपगत हो गए हैं, छूट गए हैं, उनको परधन हरणादि पाप चिंताएं कैसे होंगी? दूसरे हमारा धन छीन ले जाएंगे, यह चिंता उनके लिए नहीं रह जाएगी, और दूसरों के कटु वचन भी उनको क्यों सहने पड़ेंगे। स्वातंत्र की अवधारणा है शिव शास्त्र में, तो स्वतंत्र हो जाता है। मुक्त पुरुष किसी के अधीन नहीं रहता, स्वाधीन हो जाता है। भौतिक विग्रह के ग्रह उसके छूट जाते हैं। इसमें विग्रह और ग्रह, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार भी है। भौतिक विग्रह ही ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह हैं। जितना भौतिक ऐश्वर्य है वह एक दुष्ट ग्रह की तरह से है, वह छूट जाता है। जो सचमुच का ऐश्वर्य है वह प्राप्त हो जाता है। तो फिर कोई पापों की चिंता नहीं रह जाती, किसी से कुछ झिड़की मिलेगी यह चिंता नहीं रह जाती। सिद्धांत वाम भैरव यामल, सिद्धांत वाम भैरव यामल कौल त्रिकैक वीराणाम अभिनव गुप्त श्रीमा नाचार्य पदे स्थितो जगति। आर्या छंद है। इसके पहले के जो दो छंद पढ़े वो पुष्पिताग्रह में है। आर्या छंद में कहते हैं कि सिद्धांत वाम भैरव यामल कौल और त्रिक, इन छहों तंत्र के एक वीर जो हैं, जिसका शासन हो जाता है तंत्र पर, वह वीर कहलाता है। वीर की भी अवधारणा शास्त्र
शैव शास्त्रों में है। और ये 6 तंत्रों का उल्लेख मधुराज ने यहाँ पर किया है। सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला तंत्र है, द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत, तीनों ही संप्रदाय आ जाते हैं। अभिनवगुप्त चूंकि अद्वैत के आचार्य हैं, इसलिए अद्वैत मत जो सिद्धांत के अंतर्गत है उससे आशय है। और वाम तंत्र, भैरव तंत्र, यामल तंत्र और कौल तंत्र और त्रिक तंत्र, इन सबके जो अधिकारी हैं, परमाचार्य हैं, ऐसे अभिनवगुप्त वह एकमात्र आचार्य पद पर हमारे लिए स्थित हैं। अगले में कहते हैं 21वां छंद है। अभिनव गुप्त नाथ लिखितम लिखितम हृदये, तदितर शास्त्रकार लिखितम लिखितम सलिले, स्वहृदय देवता मुख हुतम हुतमग्नि मुखे, तदितर देवता सुनिहितम निहितम भसिते। इसमें भी श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। और अभिनवगुप्त का जो कर्तृत्व है उसको बताते हैं कि अभिनवगुप्त नाथ लिखितम लिखितम हृदये। अभिनवगुप्त नाथ ने जो लिखा वह हमारे हृदय पर लिख गया है। तदितर शास्त्रकार लिखितम लिखितम सलिले, अन्य शास्त्रकारों के द्वारा जो लिखा गया है वह पानी पर लिखा गया है। इसमें विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि भी हो जाती है। 2 बार जो लिखित और लिखित का प्रयोग किया है, तो वास्तव में लिखा जो है वह तो अभिनवगुप्त का ही लिखा है। अन्य लोगों ने जो लिखा है वो पानी पर लिखी हुई कहानी एक तरह से हो जाती है, जो कि बह जाती है, जो शेष नहीं रहेगी। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पर लिखी, ऐसा शेरेंद्र ने भी अपने गीत में लिखा है। और उसकी निरर्थकता बताते हुए यहाँ निदर्शना अलंकार का प्रयोग करते हैं। स्वहृदय देवता मुख हुतम हुतमग्नि मुखे, अपने हृदय में जो देवता विराजमान है उसको जो आहुति दी है वही सच्ची आहुति है, उसके लिए जो अर्पित किया है भाव वही सच्चा समर्पण है। तदितर देवता सुनिहितम निहितम भसिते, अन्य देवताओं के लिए जो आहुति डाली है वह तो राख में जाएगी, भसित में चली जाएगी। ये कोकिलक छंद है, ये नया छंद इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। नर्दटक व्रत का निरूपण किया है छंद शास्त्र में, व्रत रत्नाकर आदि में। नर्दटक व्रत में ही 6, 7 और 4 वर्णों पर यति होने पर कोकिलक व्रत हो जाता है। और नर्दटक व्रत होता है यदि नगण, 2 जगण, भगण और फिर 2 जगण लघु गुरु हो। तो यह एक दुरूह अप्रयुक्त छंद का प्रयोग मधुराज ने इसमें यहाँ पर किया और सुंदर छंद बनाया है। उसमें जो आवृत्तियां की हैं उनके द्वारा अविवक्षित वाच्य में विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि बहुत सुंदर इसमें हो जाती है। और जो पहले कह चुके हैं कि ईश्वर तो हृदय के भीतर विराजमान है, यज्ञ यदि करना है तो उसी के लिए समर्पित करके यज्ञ किया जाए। बाकी सब जो बाहरी यज्ञ हैं वो अनावश्यक हो जाते हैं जिसने अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लिया। तो अभिनवगुप्त ने जो लिखा वह हृदय पर लिख गया है, वही वास्तव में सच्ची लिखावट है। बाकी सब जो शास्त्र हैं वो पानी पर लिखी हुई कहानी की तरह से हैं, वो बह जाएंगे। अभिनवगुप्त के मत की सारभूतता बताने के लिए मधुराज कहते हैं। अभिनव सहकार मंजरीयम मधु मधुरम निज सौरभम वमंती, रसयति नहीं केवलम वसंतम सकलमतीतम अनागतम च कालम। इसमें भी वही कोकिलक छंद, इसमें पुष्पिताग्रह छंद है। और अभिनवगुप्त रूपी है जो सहकार मंजरी है, मधु मधुर अपने सौरभ को उगलती हुई, विस्तारित करती हुई, फैलाती हुई, केवल वसंत को ही रसमय नहीं बनाती। रसयति नहीं केवलम वसंतम सकलम अतीतम अनागतम च कालम, अतीत और अनागत सारे कालों को वह रसमय बना देती है। इसमें बहुत सुंदर श्लेष इन्होंने साधा है मधुराज ने। वसंत ऋतु से तो सीधे सीधे आशय है ही, केवल वसंत ऋतु को ही यह सौरभमय नहीं बनाती है, रसमय नहीं बनाती है। उसके पहले जो ऋतुएं आई हैं, उसके बाद में जो ऋतुएं आई हैं, उनको भी यह सहकार मंजरी रसमय बना देगी। अभिनवगुप्त रूपी जो सहकार मंजरी है वह सामान्य लौकिक सहकार मंजरी से बहुत अधिक अतिशायी है। यह चूंकि ध्वनित अर्थ होता है इसलिए व्यतिरेक अलंकार ध्वनित हो जाता है। अन्य जो अर्थ श्लेष से निकलता है कि वसंतम जो विद्यमान है, इस समय जो रह रहा है,
वस धातु से शक्ति प्रत्यय करके द्वितीय बनाएंगे तब भी वसंतम हो जाएगा। तो वसंत ऋतु और वसंतम जो वसित होने वाला है, इस समय जो आवासित है, इस समय जो विद्यमान है, मौजूद है, अर्थात वर्तमान काल और अतीत और अनागत काल। तो भूत भविष्य और वर्तमान सारे कालों में अभिनवगुप्त रूपी सहकार मंजरी का सौरभ परिव्याप्त है। वह कालातीत सौरभ एक प्रकार से अभिनवगुप्त का है, यह बताना चाहते हैं। अंजनेन हृदये ममांजिते भंजनेन भवभात, अंजनेन हृदये ममांजिते भंजनेन भववासनारुजाम, दृश्यते अभिनवगुप्त देशिकै संचितः शिवनिधि पदे पदे। इसमें रथोद्धता छंद है और सुंदर चयन किया है छंद का। इसमें कह रहे हैं कि भव वासनाओं के रोगों को भंजित करने वाले, विदीर्ण करने वाले, चूर चूर कर देने वाले अंजन को हृदय में जब लगा लिया, अभिनवगुप्त के द्वारा लगा दिया गया है, तो उससे शिव निधि, शिव शास्त्र की निधि, शिव तत्व का ज्ञान जो है पग पग पर दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा अंजन उन्होंने आंच दिया है जो कि भव वासनाओं को भंजित करने वाला है, और उसके द्वारा जो संचित शिव निधियां हैं वह एक के बाद एक उन्मिलित हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। मधुर महेश ताद्वय कथा मकरंद धुनि, परिमल मज्जन ध्वनि पवित्रित भक्त जना, अभिनव गुप्त नाथ वदनाम्बुज वाग भ्रमरी, शिव शिव गाढ़ मूढ़मपि मां मुखरी कुरुते। इसमें कोकिलक छंद का फिर से प्रयोग किया है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है और जटिल संरचना इसकी है। मधुर महेश ताद्वय कथा मकरंद धुनि, परिमल मज्जन ध्वनि पवित्रित भक्त जना। इतना एक शब्द है जो कि विशेषण है वाग भ्रमरी का, वाणी रूपी भ्रमरी, जो कि मधुर महेशताद्वय शैवाद्वैत की जो कथा चर्चा है, विमर्श है, जो मधुमय शैवाद्वैत के अद्वय कथा का मकरंद है, पराग रस है, उसके प्रवाह के परिमल में मज्जन करने से पवित्रित हो गए हैं भक्त जन जिसमें। ऐसा यह अभिनवगुप्त, ऐसी यह अभिनवगुप्त नाथ के, अभिनवगुप्त गुरु के वदन रूपी कमल से झरने वाली, वदन रूपी कमल पर निवास करने वाली वाग भ्रमरी है, जो कि मुझे भी मुखरित कर देती है, जिसके कारण मैं भी कुछ मुखर हो गया। मैंने भी इस प्रकार के स्तोत्र रच डाले। अभिनवगुप्त की वाणी ऐसी भ्रमरी या मधुकरी है जो शिवाद्वय की कथा या चर्चा की मकरंद धुनि के पराग के प्रवाह के रस में, पराग के प्रवाह के परिमल में, सौरभ में डूबी हुई है, उन्मज्जन निमज्जन कर चुकी है और अपनी ध्वनि से वह वाग भ्रमरी भक्त जनों को पवित्र करती जाती है। लंबा विशेषण दिया है, मधुर महेशताद्वय कथा मकरंद धुनि, परिमल मज्जन ध्वनि पवित्रित भक्त जना। इतना वाग भ्रमरी के लिए, और वह वाणी रूपी भ्रमरी दूसरों को भी गुंजन करने के लिए स्फूर्त कर देती है, यह कहना चाहते हैं। अभिनव गुप्त युक्ति परिशीलन पाटवतः, त्रुटित समस्त संशय तम पटले हृदये, मुकुर इवाव भाति मुखमंडमखंडमिदं, पृथगपि भासमानम पृथक स्वविमर्शमयम्। इसमें भी कोकिलक छंद है और दर्पण का जो बिंब है, रूपक है, उसका प्रयोग किया गया है, जो कि शैव शास्त्रों में अभिनवगुप्त आदि ने बहुत इसका प्रयोग किया है। यह कह रहे हैं कि मुखमंडम अखंडम इदम मुकुर इवाव भाति, यह सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वह अखंड ब्रह्मांड एक मुकुर की तरह सामने झलकता है। कब झलकता है? जबकि अभिनवगुप्त युक्ति परिशीलन पाटवतः, अभिनवगुप्त जो युक्ति देते हैं अपने शास्त्रों में, उनका परिशीलन करके जो पटुता आती है, निपुणता आती है, उससे त्रुटित हो जाते हैं सारे के सारे संशय के तमः पटल हृदय में। अभिनवगुप्त के द्वारा जो शास्त्र युक्तियां बताई गईं, उनके परिशीलन पाटव से
टूट गए हैं सारे के सारे संशयों के तमः पटल हृदय के, तब उस हृदय में अखंड ब्रह्मांड मुकुर की तरह भासित होता है, जो कि पृथगपि भासमानम अपृथक स्वविमर्शमयम, पृथक रूप में भासित होता हुआ भी अपने आप से स्वविमर्श से अपृथक है, वह अलग नहीं है। दर्पण से प्रतिबिंब अलग नहीं होता है, तो सारा ब्रह्मांड ऐसा दर्पण बन जाता है, उसमें ही स्वविमर्श प्रतिबिंबित है। वो दर्पण और प्रतिबिंब अपृथक हुआ करते हैं। यह आभासवाद का जो सिद्धांत है उसके आधार पर मधुराज ने कहा है, अंतस्थित का बहिर्प्रकाशन आभास है। शिव जो है समस्त ब्रह्मांड को रचते हैं, वो दर्पण में जैसे उनके ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है, तो वे ही दर्पण हैं, वे ही प्रतिबिंब हैं, वे ही इस समस्त ब्रह्मांड के प्रतिबिंब को अपने भीतर सिरज करके और तन्मय हो जाते हैं, और उस दर्पण में हम समस्त ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तो वह दर्शन अभिनव गुप्त की युक्ति पाठव से, शास्त्र युक्ति के पाठव से अखंड ब्रह्मांड का एक दर्पण में हो जाया करता है। यह शिव शास्त्र के आभासवाद के आधार पर मधुराज यहाँ कहते हैं। दिशि दिशि विहराम्यहं वीत शंका कलंक सुखम भगवती परमेश्वरे अनुत्तरे भक्तिमान आत्मनि स्फुरदभिनव गुप्तनाथाननां भोज वाग्वाहिनी रस परिमल मज्जनोन्मज्जनानंद लीला परः। इसमें नाराज छंद का प्रयोग किया है। 2 नगण 4 रगण होने पर नाराज छंद हुआ करता है। नानारा चतुष्क सृष्टम तु नाराज मा चक्षते। यह मधुराज इसमें कहते हैं कि दिशि दिशि विहराम्यहं, मैं दिशा दिशा में भ्रमण करता हूँ, एक सन्यासी की तरह निरंतर यहाँ से वहाँ भ्रमण करता हूँ। वीत शंका कलंक सुखम, शंका के कलंक सारे निकल गए हैं मेरे भीतर से, शंकाओं के सारे मन निकल चुके हैं, मैं सुखपूर्वक विहार करता हूँ। भगवती परमेश्वरे अनुत्तरे भक्तिमान आत्मनि, मेरी आत्मा में जो भगवान परमेश्वर अनुत्तर रूप महामहेश्वर अनुत्तर रूप जो परम तत्व मेरे भीतर विराजमान है, उसमें भक्तिमान होता हुआ, और भक्ति का स्वरूप पहले बता चुके हैं कि तद्भाव भावानाम एक ही भाव भावनम भक्ति, तो उस परमेश्वर के भाव से एक ही भावता को प्राप्त होना यह भक्ति है। उस अनुत्तर परमेश्वर में भक्ति मेरी हो गई है, एक ही भावता को मैं प्राप्त हो चुका, इस रूप में मैं विहार करता हूँ। और स्फुरद अभिनव गुप्त नाथा ननाम्भोज वाग्वाहिनी रस परिमल मज्जनोन्मज्जना आनंद लीला पर। किस प्रकार से मैं आनंद में आनंद के सागर में उन्मज्जन निमज्जन करता हुआ विहार करता हूँ कि अभिनव गुप्त नाथ के आनंद मुख से, आनंद रूपी अम्बोज से, मुख कमल से जो वाग्वाहिनी वाणी की वाहिनी निकल रही है, उसके रस परिमल में उन्मज्जन और निमज्जन करता हुआ उसकी आनंद के लीला में डूबा हुआ मैं दिशि दिशि विहरामि, दिशा दिशा में भ्रमण करता हूँ। अगले 31वें श्लोक में कहते हैं, महामाहेश्वर श्रीमदाचार्याभिनवोक्तयः, महामाहेश्वर श्रीमदाचार्याभिनवोक्तयः हृदये प्रतिष्ठन्तु प्रतिष्ठन्तां पशूक्तयः। अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि महामाहेश्वर, यह ध्यान श्लोकों पर जब हमने चर्चा की थी तो हम बता चुके हैं कि अभिनवगुप्त को महामाहेश्वर और योगिनी भू कहा गया, और उसके लक्षण जयरथ ने तंत्रालोक की टीका में बताए हैं। जो 5 लक्षण महामाहेश्वर के होते हैं उन पर भी चर्चा कर चुके हैं। तो महामाहेश्वर श्रीमद आचार्य अभिनवगुप्त की जो उक्तियां हैं, उनके जो सदुपदेश हैं, हृदय प्रतिष्ठन्तु, हृदय में प्रतिष्ठित हो, प्रतिष्ठन्ताम पशुक्तयः, पशुओं की उक्तियां प्रतिष्ठित हो जाएं, निकल जाएं, चली जाएं, तो प्रतिष्ठा को प्राप्त हो और प्रतिष्ठित हो। ये चमत्कार पूर्ण प्रयोग प्रतिष्ठति और प्रतिष्ठित 2 अलग अलग रूप में एक ही धातु का प्रति उपसर्ग लगा करके प्रयोग किया है।
तो प्रस्थान कर जाना और प्रतिष्ठित हो जाना, दोनों अर्थों में उस धातु के प्रयोग इस प्रकार से बन जाएंगे। तो हृदय में प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, उनकी जो अभिनवगुप्त की अभिनवोक्तियां हैं, और प्रतिष्ठित हो जाए पशुक्तियां। पशु का स्वरूप भी बता चुके हैं, मायाबद्ध जो जीव है वह पशु कहलाता है, और माया का स्वरूप बता चुके हैं, मल का स्वरूप भी बता चुके हैं। ये शब्द इसमें अन्य श्लोकों में भी आते हैं, इनमें से कुछ श्लोक ही हमने लिए हैं, और उसके द्वारा शिव शास्त्र की जो सारी अवधारणाएं हैं उनको भी मधुराज यहाँ उन्मीलित करते हुए अपने भक्ति भाव को व्यक्त करते हैं। सदाभिनव गुप्तवागमृतपान गोष्ठी रसात् पराकृत समस्त पाशव विकल्पना विप्लवम् मयि मम त्वयि निवेशितं मयि तवापि मग्नं मनः परस्पर रसास्पदं भुवि परेश संपद्यताम्। पृथ्वी छंद है और सुंदर प्रयोग किया है पृथ्वी छंद का। स्तोत्रों में पृथ्वी छंद बहुत उपयुक्त रहता है। तो सदा अभिनव गुप्त वाग अमृत पान गोष्ठी के रस के कारण अभिनव गुप्त की वाणी रूपी अमृत को पान करने की जो गोष्ठी है, उन्हीं की वाणी के अमृत रस को पीते हैं उनके उसके रसिक अभिनव गुप्त के भक्तजन, वही उनकी गोष्ठी है। और उसके द्वारा वे पराकृत कर देते हैं समस्त पाशव विकल्प के विप्लव को, समस्त पाशों के जो विप्लव हैं उनको वे निरस्त कर देते हैं। तो ऐसे इस रूप में ममत्वयि निवेशितम, मेरा तुम में निवेशित कर दिया गया, समर्पित कर दिया गया मन, और मयि तवापि मग्नम मनः, मुझ में तुम्हारा भी मन मग्न हो गया। मेरी चेतना तुम में और तुम्हारी चेतना मुझ में निमज्जित हो चुकी। आपके वचन रूपी अमृत पान की गोष्ठियों में समस्त पाशव विकल्पना विप्लव को हम दूर कर चुके, समस्त बंधनों के विकल्प को हम निरस्त कर चुके। तब फिर हमारे लिए मेरा मन तुम में और तुम्हारी चेतना तुम्हारा मन मुझ में परस्पर रसास्पदम भुवि परेश संपद्यताम, ये एक दूसरे का रस ग्रहण करते हुए दोनों निरंतर इसी प्रकार से बने रहें, यह मधुराज कहते हैं। यह जो अद्वैत का अनुभव है उसकी पराकाष्ठा यहाँ बताई गई है। सदाभिनव गुप्त वाग अमृत पान गोष्ठी रसात पराकृत समस्त पाशव विकल्पना विप्लवम मम मनः, ये मम मनः का इतना लंबा विशेषण है। सदा अभिनव गुप्त के वाग अमृत के पान की गोष्ठी रस से पराकृत कर दिए समस्त पाशव विकल्पनाओं के विप्लव जिसने, ऐसा मेरा मन त्वयि निवेशितम, तुम में डूब गया, और तवापि मयि मग्नम, और तुम्हारा भी मन मुझ में डूब गया। तब एक दूसरे का रस ये ले रहे हैं और इसी तरह ये बने रहेंगे। यह कहते हैं तुम मधुरूपता का रसास्वाद लेते हो और मैं त्वद्रूपता का रसास्वाद लेता हूँ। अन्य किसी भाषा में थोड़ा इसको कठिन है कहना। और हिंदी के कवि हुए, उनकी कोई नज्म थी 41 साल पहले कभी हमने सुनी थी, शायद और भी पहले। तुम हम में डूब जाते, हम तुम में डूब जाते, सागर जहां के सारे शबनम में डूब जाते। इस तरह से वो बढ़िया तन्मय होकर के तरन्नुम में गा रहे थे, तो मुझे याद रही, उस बाकी सब भूल गया। राम स्वरूप सिंदूर उनका नाम था। अब कहाँ वो डूब गए पता नहीं है, ये तो शायद बात हो गई है सन 60 के आसपास की, तो सन 1960 के आसपास की। तो इसमें कहा गया कि तुम हम में डूब जाते और हम तुम में डूब जाते, जैसे कि सारे जहां के सागर एक बूंद में डूब जाएं, कुछ उस तरह का हो जाया करता है। ये कविता में ही ये संभव होता है और शैवाद्वैत की अनुभूति में ये संभव हो सकता है। परम तत्व का इस प्रकार से अनुभव किया जाए कि जो अनंत है वह मुझ में समा गया और मैं अनंत में समा गया हूँ, दोनों एक दूसरे का रस ले रहे हैं। ऐसा सजीव अनुभव कभी हो जाए
इसलिए कहा गया कि जो पूर्ण अद्वैत है वह शैवाद्वैत में ही अभिव्यक्त हुआ। शंकराचार्य के अद्वैत में, शंकराद्वैत में पूर्ण अद्वैत नहीं हो पाया। ये गोपीनाथ कविराज बताते हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने जो कुछ कहा वह तो अद्वैत के बारे में उन्होंने कहा है ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य में, लेकिन अपने स्तोत्र में वो कहते हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम। हे नाथ, भेद पूरी तरह से निरस्त हो गया, भेद नहीं रहा, द्वैत तो नहीं रहा, अद्वैत हो गया। लेकिन तवाहम न माम कीनस्त्वम, मैं तो तुम्हारा हो गया लेकिन तुम मेरे नहीं हुए, तुम मेरे नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि सामुद्रो ही तरंग नहीं क्वचन समुद्रस्तारंगो भवति। क्योंकि तरंग समुद्रमय हो जाता है, तरंग समुद्र में मिल जाता है, बूंद समुद्र में मिल जाती है, लेकिन कभी भी समुद्र तरंग में नहीं समाता है, समुद्र बूंद में नहीं समाता। तो वहां उस तरह का अद्वैत नहीं बन पाता है, उनके सिस्टम में नहीं बन पाएगा। उस पर चर्चा करने का समय यहाँ नहीं है, और दुरूह भी है और थोड़ा कठिन भी है मेरे लिए। लेकिन गोपीनाथ कविराज उसको बताते हैं कि किस तरह से शंकर अद्वैत पूर्ण अद्वैत नहीं बन पाता, और वो पूर्णता का प्रत्यय, पूर्णता की प्रतिभिज्ञा अभिनव गुप्त आदि के शिव दर्शन में हुआ करती। क्योंकि वहां यह कहना संभव होता है कि हम यदि बूंद हैं तो हम परम तत्व के सागर में समाये हुए हैं, और परम तत्व यदि सागर है तो हम में समाया हुआ है। यह पूर्ण अद्वैत हो जाता है। जो मधुराज ने कहा कि मैं तुम में समा गया और तुम मुझ में समा गए, यह भक्ति, सायुज्य भक्ति में भी इस प्रकार का अनुभव, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच करके पूर्ण अद्वैत की सिद्धि सच्चा भक्त कर लेता है। तो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद विष्णु से कहते हैं, अहम त्वम त्वम अहम देव दृष्टिया भेदोस्ति नावयो। हे देव, मैं तुम हुआ और तुम मैं हुए। ऐसा सौभाग्य कुछ हुआ कि हम दोनों में पूरा भेद ही निकल गया। अहम त्वम त्वम अहम देव, तुम मैं हुए, मैं तुम हुआ, अब भेद नहीं रह गया। उसको और परिष्कृत भाषा में कहा है कि दिष्टया मत्तामसि प्राप्तो दिष्टया त्वत्तामहं गतः। ऐसा सौभाग्य कुछ हुआ कि तुम मत्ता को प्राप्त हुए और मैं त्वत्ता को प्राप्त हुआ। यह अन्य किसी भाषा में तो नहीं संभव है कहना। सरल भाषा में कह सकते हैं कि मैं त्वद्रूप, मैं तुम रूप हुआ और तुम मैं रूप हुए, या तुम मैं हुए और मैं तुम हुआ। फिर कहते हैं कि मह्यम तुभ्यम अनंताय तुभ्यम मह्यम शिवात्मने। फिर किसको कौन नमन करेगा? तो कहते हैं कि मह्यम तुभ्यम अनंताय, मैं अपने लिए नमन करता हूं क्योंकि मैं भी तुम रूप हुआ, मैं तुम्हारे लिए नमन करता हूं, तुम अनंत रूप हो, तुम मुझ में समाये हुए हो। तो तुभ्यम मह्यम शिवात्मने, चाहे तुम कहूं चाहे मैं कहूं, शिवात्मक तो सब हो गया। तो चाहे तुमको नमन करूं चाहे मैं अपने आप को नमन करूं, कोई अंतर ही नहीं रह गया है। नमो देवादिदेवाय पराय परमात्मने। ऐसे देवादिदेवाय, ऐसे देवादिदेव परात्पर चैतन्य को मैं नमन करता हूं। यह अभिनव गुप्त ने तो अपने स्तोत्रों में बहुत मार्मिक रूप में इस तरह के भाव प्रकट किए हैं, लेकिन सरल रूप में उनकी महोपदेश विंशतिका है, उसमें उन्होंने सीधे कहा है, अहम त्वम त्वम अहम चेति भिन्नता नावयोः क्वचित। मैं तुम हुआ और तुम मैं हुए, तो हम दोनों में भिन्नता नहीं रह गई। समाधि ग्रहणे छाया भेदस्य अवस्थितिर यसौ। समाधि के ग्रहण की छाया में भेद की अवस्थिति मात्र झलकती है, अन्यथा तो भिन्नता हम दोनों में नहीं रह गई। अभिनव गुप्त और मधुराज योगी 10वीं शताब्दी में थे। इनके 300-400 साल बाद लल्लद्यद हुई, जिनको संस्कृत की परंपरा में लल्लेश्वरी कहा गया, वो सिद्ध मानी गई। और मुस्लिम समाज में भी उनको पूजा जाता रहा है, और हमारे समाज में भी उनको सिद्ध योगिनी के रूप में पूजा जाता रहा है। कश्मीर की ही थी, और कश्मीर के शैव दर्शन की परंपरा उनको प्राप्त थी, उनके गुरु इसी परंपरा से। अभिनव गुप्त की जो शैव शास्त्र की परंपरा प्राप्त उनके गुरु थे, उन्होंने अपने वाक उनको कहा गया, उनके जो वचन हैं कश्मीरी भाषा में,
तो अपने वाक में, जो वाक उनके हैं, उनमें उन्होंने इस तरह के भाव प्रकट किए हैं। शैव शास्त्र के अनुरूप जो अनुभूतियां उनको हुई, उनको उन्होंने उसमें अभिव्यक्त किया है अपने वाकों में। मुकुरस जन्मल चलुम मनस अदम्य लभुम जनस जान सुहयलि जूठुम निष्पानस सोरुय सुयत ताय वह नव के। ये कश्मीरी भाषा का मेरा उच्चारण तो उस तरह का नहीं हो सकता। इसका 18वीं शताब्दी में भास्कर ने अनुवाद किया, भास्कराचार्य ने संस्कृत में। तो संस्कृत अनुवाद इस वाक्य का यह है कि चित्तादर्शे निर्मलत्वं प्रयाते प्रोद्भूता में स्वे जने प्रत्यभिज्ञा दृष्टो देव स्वस्वरूपो मयासौ नाहम नत्वम नैव चायम प्रपंच। चित्त का मुकुर, चित्त का जो दर्पण है वह निर्मल हो गया, उसमें मैंने अपनी प्रतिभिज्ञा की और स्वस्वरूप रूप अपने देव को मैंने भीतर देख लिया। जो मैं ही थी, मेरा ही स्वरूप था, वो मेरा देवता, मैं उसके रूप में थी, वह मेरे रूप में था, उसको मैंने पहचान लिया। तब न मैं रही, न वह रहा, न ये सब प्रपंच रहा, सब कुछ उसमें समा गया। इसका अद्वैतवादिनी कोल ने हिंदी अनुवाद किया है इसी वाक्य का। दर्पण को जैसे मैल मिटा मेरे मन का, तभी मैंने पाया प्रतिभिज्ञान। उसे जब पाया पास अपने, सब कुछ वही और मैं कुछ नहीं। यह पूरी जो सूफी साधकों में भी लल्लेश्वरी या लल्लद्यत को माना गया। और लल्लद्यत के कुछ पहले अमीर खुसरो हुए थे, उन्होंने फारसी में यह शेर लिखा है। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ता कसन गुयद बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरी। मन तू शुदम तू मन शुदी, मैं तू हुआ तू मैं हुआ, मन तन शुदम तू जा शुदी, मैं बदन था तो तू जान था, ता कसन गुयद बाद अजी, अब थी किसकी मजाल क्या, मन दीगरम तू दीगरी, कि वो जान ले हमको जुदा। मैं तू हुआ तू मैं हुआ, मैं बदन था तो तू जान था, अब थी किसकी मजाल क्या, कि वो जान ले हमको जुदा। ये अनुवाद तो मुझे एक उपन्यास है, अनामिका प्रसिद्ध कवि और कथाकार हैं, उनका आईना साज अभिनव, उनका आईना साज अमीर खुसरो पर एक उपन्यास आया है, उसमें अनुवाद उनका मिला। किसका है मुझे मालूम नहीं, उनका शायद खुद का होगा हिंदी में। लेकिन मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ता कसन गुयद बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरी। ये जो फारसी में अमीर खुसरो ने लिखा, और ये अमीर खुसरो का ही है, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर उल्टा फिरे इत्यादि जो पद हैं, उसके बारे में तो लोग कहने लग गए कि वो तो अमीर खुसरो की हिंदी नहीं हो सकती। हालांकि मेरा बहुत मतभेद है और मैंने बहुत सारे उदाहरण देकर के साबित करने का प्रयास किया कि अमीर खुसरो के लिखे हुए हैं ये सारे पद। थोड़ी भाषा में रद्दोबदल बाद में बोलते बोलते उच्चारण में उनमें हुई होगी। यह जो फारसी में अमीर खुसरो ने लिखा, उसका एक हमारे गुरुवर हुआ करते थे आचार्य बच्चूलाल जी अवस्थी, वो बहुत मुग्ध थे अमीर खुसरो की शायरी पर। वो संस्कृत के बड़े पारंपरिक पंडित थे, 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पंडितों में से, निश्चित रूप से संस्कृत के पंडितों में पिछली शताब्दी के महत्तम पंडितों में से एक वो हैं। वो फारसी उनकी बहुत अच्छी थी, उन्हीं के मुंह से मैंने सुना भी था पहले, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत इसको बोल लेता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया हमने इसका संस्कृत में अनुवाद किया और हम उसको रोज पाठ करते हैं। उन्होंने ही हमको ये अनुवाद भी सुनाया था। बाद में हमने इस्लाम परंपरा का संस्कृत को योगदान एक पुस्तक संपादित करके छापी, उसमें उनका लेख और ये उनका अनुवाद भी छपा हुआ है। शिखरणी छंद में उन्होंने इसका सुंदर अनुवाद किया। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ता कसन गुयद बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरी, अहम त्वं संवृत्तस्त्वमिति भेदो विगलितो, वपुष्मात्तत्वे त्वमिह मयि चित्तत्वमभवः, इतः पश्चाल्लोको वितथ वदनो मास्म विवदत्, त्वदन्योऽहं कोऽपि त्वमु भवसि कश्चिन्मदितरः। उनका अनुवाद है, सुंदर अनुवाद है। थोड़ा सा फर्क लगता है जो मैंने हिंदी में अनुवाद पढ़ा और जो उन्होंने अनुवाद किया है। लेकिन कुल बात यह है कि अमीर खुसरो ने जो हिंदी में पद लिखे, उन्होंने
छाप तिलक सब छीनी, यह भी लिखा, यह उनके नाम से गाया जाता है, कव्वाल लोग गाते हैं। उसके बारे में अब कहा जाने लगा कि ये तो अमीर खुसरो के नहीं थे। तो ये मन तू शुदम तू मन शुद्धि तो अमीर खुसरो का है, कम से कम इतना तो आप मानेंगे ही। अब अमीर खुसरो के पास भी एक परंपरा है, उसमें भी यह अनुभूति हो रही है कि देहस्थ देवता चक्र को यदि जान लिया है तो सारी छाप तिलक छिन जाएगी। इसी भाव से तो उन्होंने कहा है कि बाहर के देवताओं की पूजा खत्म हो जाएगी, अंदर के रब को पहचान यदि लिया है तो मैं उससे एक हो गया हूँ, वो मुझसे एक हो गया है। इसी भाव से वो कह रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा हो गए और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाने लगा कि वो तो फेनेटिक थे और छाप तिलक सब छीनी। अगर उन्होंने लिखा है तो ये कन्वर्जन की बात वो कर रहे हैं कि सारी छाप तिलक छीन के इनको करो कन्वर्ट, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने शायद ये ध्यान नहीं दिया है कि फारसी में अमीर खुसरो ने ये लिखा। इसके बारे में तो नहीं कहेंगे कि ये नहीं है उनका। काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नीस्त, हर रगे मन तार गश्ता हाजते जुन्नार नीस्त। मैं इश्क का काफिर, मुसलमानी मुझे क्या, मैं ऐसे इश्क का काफिर हूं। काफिर अपने आप को कहते हैं, तो मुझे मुसलमानी से क्या कहना करना, मुसलमानी तो छूट गई मुझसे। जिसने ये लिखा कि छाप तिलक सब छिन गई है, उनसे नयन जब मिल गए, उसने यह भी लिखा, वो फारसी में लिखा। उसके बारे में तो विवाद नहीं है कि अमीर खुसरो ने लिखा है। उसने लिखा कि मुसलमानी भी छिन गई, मुसलमानी से मुझे करना क्या अब। हर रगे मन तार गश्ता, मेरा तो रग रग नस नस जो है हो गया है, उसमें एक नस नस ही तार मेरा बन गया है, तो मुझे जनेऊ से क्या। काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार निस्त, हर रगे मन तार गश्ता हाजते जुन्नार निस्त। जनेऊ भी छिन गई, मुसलमानी भी छिन गई, मेरा रग रग तार बन गया है उसी की वीणा का। ऐसा कुछ अमीर खुसरो कहते हैं। यह भी आईना साज जो उपन्यास अनामिका का है उसी में उद्धृत है। और अमीर खुसरो की सब किताबें मिलती नहीं हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने उपेक्षा की है उनकी। हर तरह से भयंकर अपराध हमने किया है इतने बड़े अपने देश के कवि का, कि उनकी रचनाएं सुलभ नहीं है, हमने कोई प्रयास ही नहीं किया। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं दोनों तरफ से छूट गया। उसकी नीयत यही होती है कि वो न इधर का रहा न उधर का रहा। ऐसा आदमी जो कह रहा है कि मैं तो मुसलमान भी नहीं, मुसलमानी भी छूट गई है और छाप तिलक भी छूट गई है, दोनों तरफ की हदें छोड़ दी हैं तो बेहद हो गया है। उस बेहद होने का आनंद उसका अलग है, लेकिन उस पर तो इल्जाम दोनों तरफ से ही लगाए जाएंगे कि ये तो काफिर है। वो काफिर कहेंगे कि ये तो विधर्मी है, तो दोनों ही तरफ से उसको निकाल बाहर किया गया। यह नियति होती है। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर समझा, काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। जो तंग नजर वालों ने, उनके समाज में मैं गया तो उन्होंने कहा कि काफिर है। काफिरों के बीच में कहा गया कि ये तो मुसलमान है। तो दोनों ही तरफ से मैं गया। ये इकबाल ने लिखा था, बाद में वो इकबाल बदल गए। वो क्यों बदले इस पर संकीर्ण दृष्टि से विचार किया जाता है, पूरी तरह से विचार नहीं होता। मुझे उससे संतोष नहीं, लेकिन इकबाल ने महसूस तो किया ही था कि तंग नजर वाले लोग मुझे काफिर समझते हैं और काफिर लोग मुझे मुसलमान समझते हैं। मैं दोनों के बीच से अलग कर दिया जा रहा हूं। तो ये नियति हुआ करती है। इस नियति में परम आनंद की स्थिति भी है। उसको क्या करना, मुसलमानी से भी और जनेऊ छाप तिलक से भी क्या करना। उसकी दुनिया अगर बदल गई है तो एक अपभ्रंश में हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में एक पद अपभ्रंश की गाथा उद्धृत की है। तो दोनों तरफ से जो चला गया वो उसकी हालत क्या होती, उसका वर्णन इसमें, हालांकि ये विरहिणी का वर्णन है और इसका उससे संबंध नहीं है जो सूफी या परम शैवाद्वैत की भावना है उससे, लेकिन ये सुंदर पद है। और दोनों हदों को छोड़ने करके जो नियति हुई है उसका चित्रण इसमें किया गया है। वो विरहिणी कहती है, पिय संगमी कौ निंदड़ी, पियो परोखो केव,
मई विन्नवि विन्नासिया निद्दन एव न तेव। प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय संगमी को निंदड़ी, और पियो परोक्षो केव। प्रिय के परोक्ष होने पर भी नींद कहाँ। जब प्रिय पास में होते हैं तो नींद नहीं आती, क्योंकि वो पास में बैठे हैं, उनके आनंद के रोमांच में मैं कैसे सो सकती हूँ। और जब चले जाते हैं तो फिर नींद कहाँ से आएगी मुझे। मैं दोनों ही तरफ से मारी गई, वो कहती है। मई विन्नवि विन्नासिया, मैं दोनों तरफ से विनष्ट हो गई। मुझे न ऐसे नींद है न वैसे नींद है। तो ये दोनों तरफ से विनष्ट होने वालों की जो नियति है, वह प्रेम में, इश्क में डूबे हुए लोगों की नियति से तुलनीय हो जाती है। इस विरहिणी की जो नियति है वह उन लोगों की नियति हुआ करती है। जैसे कि मंसूर ने कहा कि मैं अनहलक, उन्होंने कहा तो उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। हमारे यहाँ कम से कम सूली पर नहीं चढ़ाया गया। अमीर खुसरो ने जब कहा कि मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, तो भारत की जनता ने तो अपने हृदय के सिंहासन पर बिठा करके रखा है अमीर खुसरो को। उनके पद गाए जाते हैं। देश के कव्वाल, हिंदू कव्वाल हों, वो भी उनके पद गाते हैं। धर्म से नाता छूट चुका है, जो संकीर्ण धर्म है, जो सेक्टेरियनिज्म है, उससे नाता छूट चुका है। उस भूमि पर जाकर के प्रतिष्ठित किए गए हैं भारत की जनता के द्वारा। हमारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उनकी चर्चा मैंने की कि वो कुछ इस तरह की बातें करने लगे हैं। और जीसस क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ाया गया। जो फेनेटिक हुआ करते हैं, जो कठमुल्ले हुआ करते हैं, उन्होंने मंसूर को सूली पर चढ़ाया। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि बिलीव मी, आई एम इन द फादर एंड द फादर इज इन मी। वही तो भाषा उन्होंने भी इस्तेमाल की कि जो परम पिता है, ईश्वर है, उसमें मैं हूं और मुझ में वह है। तो उनको भी सूली पर चढ़ाया गया। आगे मधुराज कहते हैं, चमत् कुर्वन्तु माम सर्वे न्यक् कुर्वन्तु अथवा बुधा, नमत् गुर्वधिकः कश्चित् विपश्चित् शिव निश्चये। फिर सर्वातिशायता और व्यतिरेक बताने के लिए कि वो लोकोत्तर हैं, सारे संसार से ऊपर हैं, अभिनव गुप्त, और चूंकि शिवमय हो चुके हैं, तो चमत्कृत करते रहें मुझे, चौंकाते रहें मुझे, या चकित करें मुझे, या न्यकृत करें मुझे ऊपर उठाएं, आकाश पर चढ़ा दें मुझे, चाहे मुझे गिरा दें जमीन पर, जो मेरे साथ सलूक करना हो करें। संसार के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग, मधुराज कहते हैं कि जो सलूक मुझे मेरे साथ करना हो करें, लेकिन मैं तो कहूँगा नमत् गुरु अधिकः कश्चित् विपश्चित् शिव निश्चये। इसमें अनुप्रास अच्छा सादा है। विपश्चित शिव में चकार छकार की आवृत्ति के द्वारा, तो मेरे गुरु से बढ़कर के कोई विपश्चित बड़ा चढ़ा उनसे नहीं है। शिव के निश्चय में, शैवाद्वैत में, शिव तत्व के निरूपण में उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। फिर कहते हैं कि किस प्रकार से विस्मय और कौतुक का खजाना खुलता जाता है जैसे जैसे हम साक्षात्कार करते हैं। अभिनवगुप्त को परम शिव के रूप में देखते हैं, परम शिव को उनके रूप में देखते हैं, अपने भीतर के परम शिव को उनके द्वारा पहचानते हैं। हम तद्रूप हो जाते हैं और वह परम चैतन्य अस्मद रूप हो जाता है, हम में समाया हुआ सा हो जाता है। तो कहते हैं वो विस्मय, हमारे सामने विस्मय के खजाने एक तरह से खुलने लगते हैं। वस्तुनि वस्तुनि योसौ निवसति कास्नेन, आर्या छंद में कहते हैं वस्तुनि वस्तुनि योसौ निवसति कास्नेन, नहीं आर्या नहीं है, विस्मय निधये तस्मै नमो नमः श्रीमते गुरुवे। कहते हैं कि नहीं, आर्या ही है। हर एक वस्तु में विस्मय के निधि जो आचार्य अभिनव गुप्त निवास करते हैं समग्र रूप में, ऐसे आचार्य परम गुरु विस्मय निधि उनको नमन है। 36 तत्व बताए हैं शिव दर्शन में। तो अनुत्तर महामहेश्वर से लगा करके पंचमहाभूतों में पृथ्वी अंतिम है। तो यह जो शिव और ईश्वर, सदाशिव और अविद्या माया के 5 कंचुक आदि 11 तत्व हैं, और सांख्य के 25 तत्व, ये 36 तत्व, इन सब में समग्र रूप में जो समाये हुए हैं, ऐसे परम तत्व के रूप में परम गुरु विस्मय के निधि, उनको मैं नमन करता हूं। आगे कहते हैं या चिदुल्लसति विश्व सत्तया सो
या चिदुल्लसति विश्वसत्तया सा शिवोऽहमिति विश्वसत्तया, सा शिवोऽहमिति विश्वसत्तया, आकलय्य सकृदेव मुच्यते देशिकैरसकृदेव मुच्यते। जो चित या चैतन्य विश्व सत्ता में के रूप में उल्लसित है, सारे विश्व में वही आभासित है, वही प्रतिबिंबित है। जैसे कि दर्पण में निखिल विश्व प्रतिबिंबित हो जाता है तो वह दर्पण से अलग नहीं हुआ करता है। तो शिव ही दर्पण है, उन्हीं में सारा विश्व आभासित है, प्रतिबिंबित है, तो वह उससे अलग नहीं है। सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व जो परम चैतन्य विश्व सत्ता के रूप में उल्लसित है वही शिव है। और विश्व सत्तया, विश्व उसी के द्वारा सद्रूप है, उसी चित्त के द्वारा विश्व सत्य रूप में आभासित होता है। तो विश्व सत्तया का जो यमक है वह द्व्यर्थक बना करके इन्होंने अच्छा इसमें प्रयुक्त किया है। आकलय्य सकृदेव मुच्यते देशिकैः रसकृदेव मुच्यते। यहाँ भी मुच्यते के प्रयोग के द्वारा यमक अलंकार साधा गया है। तो इसको आकलन करके, इसको समझ करके सकृदेव मुच्यते, एक बार ही मुक्त हो जाता है, सदा के लिए परम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसका अनुभव जो कर लेता है। तो देशिकैः असकृत एवं उच्यते, जो देशिक गुरु हैं, मेरे जो गुरु हैं अभिनवगुप्त, वो बार बार यही बताते आए हैं कि जो चिदानंद रूप चिल लहरी जो उल्लसित हो रही है, वही उसी में विश्व प्रतिबिंबित है, वही विश्व रूप है, और विश्व उसमें है, वही शिव रूप है, और विश्व की सत्ता उसी से है, विश्व उसी से सत्य है। यह जिन्होंने बता दिया, उनका समझ करके उनके वचन को एक बार समझ लिया तो सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। यह रथोद्धता छंद है। पहले भी रथोद्धता छंद का प्रयोग अच्छा किया है इन्होंने। जो त्वरा है, तत्काल ऐसा आवरण भंग हो जाता है, इसको बताने के लिए पहले भी एक रथोद्धता जो हमने पढ़ा है उसमें इसी प्रकार का भाव है। और यहाँ भी एक बार ही सुना तो सारे आवरण टूट करके और परम मुक्ति को प्राप्त होता है, इस बात को बताने के लिए यह इस छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। यह 39वां छंद है अगला, ये मंदाक्रांता इसमें है। और इसमें किस प्रकार से अनुभूति हुआ करती है, अभिनवगुप्त के उपदेशों से उसको बताते हुए कहते हैं, अंतस्थोर्ध्वज्वलन कलया त्यूष्मलं शैव सिद्धं यत्तज्ज्योतिः पदमुदयतो वाङ्मयं ग्रस्तु कामः सोन्मेषोर्मिस्फुरितभरितानुत्तरानन्द सान्द्रं पश्यन्त्यस्मिन् परमकवयः पाणिनेराद्य सूत्रे। अभिनवगुप्त को पाणिनि के आद्य सूत्र जो प्रत्याहार सूत्र हैं उनसे समरूप बताते हुए रूपक अलंकार के द्वारा पाणिनि के आद्य सूत्र ही वे हैं एक प्रकार से, क्योंकि वे शैव सूत्र कहे जाते हैं। वे भी शिव के डमरू से निकले हुए हैं, उन्हीं से सारा वाङ्मय प्रपंच निकला है, तो सारा विश्व उसी से निकला है। तो वाक प्रपंच ही विश्व प्रपंच है, यह चूंकि बताया गया। और अयुण यह उसका आद्य सूत्र है, प्रथम सूत्र जो अयुण रिलिक एवं ऐवच हैवरट लणगम हैवरच लण इत्यादि जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, उसमें पहला सूत्र अयुण है। तो आ ई उ ये 3 उसमें स्वर गिनाए गए हैं, उन्हीं से ओम या ओंकार या प्रणव मंत्र बनता है। तो इस अर्थ में भी कहते हैं, दोनों ही अर्थ इसके किए जा सकते हैं कि पूरे प्रत्याहार सूत्र चूंकि शिव स्वरूप हैं और उन्हीं से वाङ्मय प्रपंच निकला है, और आचार्य महामहेश्वर हो गए हैं अभिनवगुप्त, वे भी पाणिनि के आद्य सूत्र के स्वरूप हैं। और जो प्रथम सूत्र प्रत्याहार सूत्र है वह अयुण, उसमें अ ई उ ये 3 स्वर हैं, उन्हीं से ओंकार या प्रणव मंत्र बना है। उस प्रणव मंत्र में ही सारा शिव समाये हुए हैं। तो और अभिनवगुप्त शिवरूप हो चुके हैं। तो ऐसे पाणिनि के आद्य सूत्र रूप अभिनवगुप्त को परम कवि देखते हैं। ऐसे कवि जो उनके वास्तविक स्वरूप को देख चुके हैं, ऐसे अभिनवगुप्त में वे शिव का स्वरूप देखते हैं। तो अंतस्थोर्ध्वज्वलन कलया त्यूष्मलं शैव सिद्धम यज्ज्योति, जो ज्योति
भीतर ही भीतर जल रही है और ऊर्ध्व कला में भासित हो रही है, प्रकाशमान है, शैव सिद्ध जो ज्योति, और सारे वाङ्मय में जो व्याप्त है वह सोन्मेषोर्मि स्फुरित भरिता अनुत्तरानंद सांद्रम, अपने उन्मेष की ऊर्मियों के स्फुरण से भरित जो अनुत्तर का आनंद है सांद्र, उस आनंद सांद्र को अस्मिन् परम कवया अस्मिन् पाणिनेराद्य सूत्रे परम कवया पश्यन्ति। पाणिनि के आद्य सूत्र रूप अभिनवगुप्त हमारे गुरु में कवि लोग उस ज्योति को आनंद सांद्र अपने उन्मेषों के द्वारा स्फुरित अनुत्तर आनंद सांद्र उस ज्योति को हमारे गुरु अभिनवगुप्त में कवि लोग देखते हैं। अब अंतिम जो कुछ पद्य हैं, एक दो उनका पाठ करके इसको समाप्त करते हैं। जीवन्नेव शिवोऽस्मि सद्गुरु गिरा ज्ञान क्रिया शक्ति भी ज्ञानेन प्रतिपादितेन जनवत् संचेष्टमानोऽप्यहम् प्रारब्धाखिल पूर्व कर्म सदसद् भोगक्षयात् देहेऽस्मिन् पतिते चराचर जगत् स्वात्मा स एवेश्वरः। मधुराज कहते हैं कि जीवन नेव शिवोऽस्मि, मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ, जीवित रहते हुए मैं जीवन काल में ही मैं शिवरूप हो गया हूँ, जीवित दशा में ही मैं शिवरूप हो गया हूँ। कैसे हो गया हूँ कि सद्गुरु गिरा ज्ञान क्रिया शक्ति भी, सद्गुरु की जो वाणी है उसके ज्ञान और क्रिया शक्ति के द्वारा, इच्छा ज्ञान और क्रिया तीन जो प्रक्रियाएं शिव शास्त्र में बताई गई हैं उनका संकेत करते हुए कहते हैं कि इन तीनों से गुजर करके ज्ञान क्रिया शक्तियों के द्वारा जीवन काल में ही मैं शिवरूप हो गया। ज्ञानेन प्रतिपादितेन जन्मत संचेष्टमानोऽप्यहम्, उनके द्वारा जो ज्ञान का प्रतिपादन किया गया उसमें शिवरूपता को प्राप्त हुआ, लेकिन इस संसार में मैं सामान्य मनुष्य की तरह संचरण कर रहा हूँ। देखने में भले ही ऐसा न लगे कि मैं परम शिव से सायुज्य प्राप्त कर चुका, शिवरूप हो चुका, जनवत चेष्टाएं मैं कर रहा हूँ। जीवन मुक्त सामान्य जीवन व्यतीत करता रहता है, लेकिन अपने भीतर वो अद्वय का अनुभव करता है। प्रारब्धाखिल पूर्व कर्म सदसत् भोगोपभोग क्षया देहेस्मिन् पतिते चराचर जगत स्वात्मा स एवेश्वर। जो प्रारब्ध कर्म है जिनका की भोग किया जाना है, और जितने और भी संचित कर्म है, ऐसे जितने भी कर्म हैं सदसत, उनके भोग के उपभोग का क्षय होने के पश्चात वो जब भोग लिए जाएंगे और क्षय उनका हो जाएगा, जितने क्रियमाण प्रारब्ध और संचित कर्म हैं वो सब जब क्षीण हो जाएंगे तो देहेस्मिन् पतिते, तब यह देह भी जब समाप्त हो जाएगी, पतित हो जाएगी, गिर जाएगी, तब केवल ईश्वर रूप ही मैं शेष रहूंगा। चराचर जगत स्वात्मा स एवेश्वर, चराचर जगत का जो स्वात्मा है वह एक ही ईश्वर शेष फिर यहाँ रहेगा। अंतिम जो छंद है यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें दोनों में शार्दुल भी क्रीडित है, पहले में भी और इसमें भी। श्रीमद्देशिक द्रक कटाक्ष लहरी संघट्ट मात्र त्रुटन्मायी यार्णव कार्म पाश पटल स्पष्टी भवद दृष्टयः स्वच्छ स्वात्म विमर्श दर्पण तले विश्वम विमृश्य स्फुरत स्वेच्छा संहृति सर्ग केलि रसिका स्वैरम चरामो वयम। हम स्वच्छंद होकर के विचरण कर रहे हैं, किस प्रकार से कि स्फुरत स्वेच्छा समृति सर्ग केलि रसिका, स्फुरित होती हुई जो स्वेच्छा से संवरण कर ली गई है सर्ग संसार की सृष्टि, उसकी क्रीड़ा में रसिक हम होते हुए स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। स्वच्छ स्वात्म विमर्श दर्पण तले विश्वम विमृश्य, स्वच्छ निर्मल आत्मा के विमर्श दर्पण में सारे विश्व को देखते हुए, अपनी आत्मा के दर्पण में ही सारे विश्व को देखता है, और यह दर्पण में ही हूँ, विश्व इसमें जो प्रतिबिंबित है वह भी मैं ही हूँ, और यह सब कुछ एक है ऐसा अनुभव करता है। तो श्रीमद्देशिक द्रक कटाक्ष लहरी संघट्ट मात्र टुटत माई आर्णव कर्म पाश पटल स्पष्टी भवत दृष्टया। दृष्टि जब इस प्रकार से स्पष्ट हो जाती है तो अपनी आत्मा
के भीतर वह दर्पण दिखाई पड़ता है जिसमें कि सारा विश्व प्रतिबिंबित है। दृष्टि कैसे स्पष्ट होगी कि देशी केंद्र के दृक कटाक्ष की लहरी के टकराने से मायार्णव के कर्मपाश पटल जिससे धुल गए हैं। इतना एक लंबा समास बनाया गया है। उसमें शैव शास्त्र की जो अवधारणा है उन पर पहले भी कुछ बात पिछले व्याख्यान में की है कि जो मल हैं वो बताए गए हैं। आणव मल, कार्मल और मायीय मल, तीनों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये मायीय मल, कार्मल और आणव मल तीनों धुल गए हैं और उस आत्मा के दर्पण दृष्टि से ये तीनों प्रकार के मल जब धुल जाते हैं, दृष्टि जो निर्मल हो गई है श्रीमद् देशी केंद्र के कटाक्ष लहरी के संघट्ट से, जैसे पानी से आंखें धुल करके साफ हो जाती हैं, उस प्रकार से उनके कटाक्ष की जो लहरें हैं वो मेरी दृष्टि की से जब टकराई तो सारे आणव मल, मायी मल और कार्म मल उससे धुल गए हैं। दृष्टि मेरी स्पष्ट हो गई। तो उस दृष्टि के द्वारा मैं आत्मा के विमर्श दर्पण में सारे विश्व को प्रतिबिंबित होता हुआ देखता हुआ हूं और सारे विश्व की सृष्टि का अपने भीतर संहार करके उसकी लीला में रमता हुआ मैं स्वच्छंद विचरण कर रहा हूं। यह मधुराज योगी कहते हैं। इसके साथ ही मधुराज योगी के जो स्तोत्र हैं उनका यथामति मैंने यहाँ विवेचन करने का प्रयास किया। यदि त्रुटियां कहीं हुई हैं तो जो गुरुजन कहीं यदि इसको सुनेंगे वो निर्दिष्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद।